चलिए आपने खबर टॉप 10 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। रविवार को जयपुर में हुई कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी जारी है। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि देश में विपक्ष में राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी और इसी बीच जयपुर में विदेश से लौटे 4 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। कोटपुतली के शाहपुरा में चोरों ने बैंक मैनेजर के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान से नकदी समेत सोने चांदी की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। कोटपुतली के फागी कस्बे में बदमाशों ने किराना व्यापारी के घर में घुस करके हथियारों के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश यहां पर नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 10 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। आरोपी यात्री का पासपोर्ट जब्त कर उसकी विदेश यात्राओं की जानकारी ली जा रही है। बार एसोसिएशन जयपुर के लिए सुबह से मतदान प्रक्रिया चल रही है। मतदान शाम को 5 बजे तक हुआ। चुनाव में 9 बार पदाधिकारी और 13 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 92 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जयपुर बार की स्थापना सन 1932 में हुई थी। बार में रहे पदाधिकारी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। जयपुर बार देश की बड़ी बार में शुमार है और ऐसे में हर उम्मीदवार इस पर काबिज होना चाहता है। वहीं कल सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर वितरण के दौरान प्रश्न पत्रों के लिफाफे को खोलने के मामले में बीकानेर शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर ने एक्शन लेते हुए एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। बीकानेर में 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों की हाफ ईयरली परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा में 1,55,000 बच्चों को नामांकित किया गया है। परीक्षाओं को 2 पारी में करवाया जाएगा। पहली परीक्षा अंग्रेजी विषय की थी। यह परीक्षा 24 दिसंबर तक चलने वाली है। बात करें कोटा के शक्तिनगर इलाके में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने एक मकान पर दबिश दी। पुलिस ने मकान में कार्रवाई करते हुए मौके से 5 युवकों और 4 महिलाओं को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इस मकान में महिलाओं पुरुषों के आने जाने से अवैध गतिविधियों की शिकायत पुलिस को मिली और पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उधर झालावाड़ नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास नींद की झपकी लगने से एक मेटाडोर डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। कोटा मथुरा रेलखंड में गंगापुर सिटी छोटी उदयी रेलखंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की 40 साल पुरानी गति प्रतिबंध हटाकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटे किया गया है। कोटा के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु जैकेलोन अस्पताल में अब मदर मिल्क बैंक की स्थापना का काम शुरू हो गया। आपको बता दें कि 5 साल से मदर मिल्क बैंक की स्थापना का काम ठंडे बस्ते में था। कोटा में हॉस्पिटल के पीछे वाले हिस्से में मदर मिल्क बैंक की बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। करीब 70 लाख की लागत से बिल्डिंग तैयार होगी। इसमें करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा के संसाधन मंगवाए जाएंगे। कोटा में प्रेमनगर इलाके में एक युवक ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास एक 3 लाइन का नोट मिला है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के अंतड़ा गांव में एक महिला ने लाठी से वार कर अपने बुजुर्ग ससुर को मौत के घाट उतार दिया। घायल ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के बड़े बेटे ने बहू के खिलाफ शिकायत दी है। कोटा एमबीएस मोर्चे में रखे गए शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सदर थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कोटा के बहुचर्चित रणवीर चौधरी हत्याकांड में पैरोल से फरार चल रहे प्रदेश के सक्रिय टॉप 25 में शामिल अपराधी को कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेक सिटी में खादी ग्रामोद्योग की ओर से शहर के टाउन हॉल में 17 दिवसीय खादी मेले का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजस्थान विद्यापीठ के वाइस चांसलर ने शिरकत की। इस बार प्रदर्शनी में खादी की 35 स्टॉल के साथ कुल 73 स्टॉल लगी हुई है और इस बार प्रदर्शनी से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की बिक्री का लक्ष्य तय किया गया है। वल्लभनगर के चारगदिया गांव में जाट समाज के आराध्य देव वीर तेजाजी मंदिर का करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है। चारगदिया गांव में रविवार को देव वीर तेजाजी मंदिर में नींव पूजन कर मंदिर निर्माण का काम शुरू किया गया। 9 शिला की नींव में स्थापना की गई।
रविवार से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन ही अंग्रेजी विषय का पेपर लीक हो गया। हालांकि इसके बावजूद कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए परीक्षा हुई। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में एक विवाहिता को उसके पति की मौत के बाद ससुराल पक्ष ने घर से बेदखल कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उदयपुर में गिंगला सलमपुर मुख्य मार्ग पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर के पुलिया से नीचे पलट गई। गनीमत रही कि उस समय बस में कोई सवारी नहीं थी। वहीं इस हादसे में सड़क किनारे खड़ी एक युवती घायल हो गई। भरतपुर शहर के हीरादास चौराहे पर एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मारी। वाहन की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर जिले के बयाना में हिंडौन स्टेट हाईवे पर दो कारों में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। कार में सवार होकर सभी लोग एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए थे। वापस लौटकर दौसा लौट रहे थे और उसी दौरान सामने से आ रही एक कार से उनकी टक्कर हुई। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। भरतपुर के कंपनी बाग मैदान में अमृता हाट का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ 8 दिसंबर को अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर की ओर से किया गया, जिसमें पूरे राजस्थान से आई महिला उद्यमियों ने अपने सामान को मार्केट में पहुंचाने का प्रयास किया है। अमृता हाट में मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली से आई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से अमृता हाट में समा बांध दिया और सभी दर्शकों को मनोरंजन में इतना मशगूल कर दिया कि पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जोधपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 50,000 की रिश्वत राशि लेते जोधपुर के तहसीलदार के ड्राइवर समेत एक दलाल को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के सर्किट हाउस के सामने तेज गति से आ रहा एक बजरी का डंपर अचानक से ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर हो गया, पलट गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और ट्रेन की मदद से बजरी के डंपर को सड़क से हटवाया गया।